बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम सेकंड ईयर की मैथ एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो वही वेरिएबल पे पावर 2 मौजूद है, यहाँ वेरिएबल पे पावर 1 मौजूद है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगेगा। लेकिन उसके अलावा हमें कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो न्यूमरेटर में कुछ चीज मौजूद है, इसके हिसाब से हमें इसको डिफरेंशिएबल भी बनाना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से हम इंटीग्रेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में तो हम इस पार्ट को कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे, तो इसको हम सेपरेट ले लेते हैं। वी हैव 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये काम तो हमने लाजमी करना है। अब मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म के साथ माइनस साइन मौजूद है, तो इसको हम प्लस देखना चाहते हैं ताकि हम a माइनस बी का होल स्क्वायर बना सकें। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और प्लस का 4x माइनस का 4x हो जाएगा, ये माइनस साइन कॉमन लेने से। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब हमें a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है। कैसे पता हमें a माइनस बी के होल स्क्वायर का, क्योंकि पावर 1 टर्म के साथ जो साइन मौजूद है वो माइनस है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। माइनस साइन इसी तरह रहेगा। अब नेक्स्ट ये दो टर्म जो हैं इनको हम चेंज नहीं कर सकते। a स्क्वायर और माइनस का 2ab इन दोनों के हिसाब से होगा। a का स्क्वायर आएगा, हमारे केस में x से वेरिएबल a के बजाय, तो x स्क्वायर हो गया, -2 ये कांस्टेंट होता है, फिर a और फिर b आ जाएगा। a हमारे केस में x है, अब b हमने इस तरह से सेलेक्ट करना है कि ये माइनस का 4x बन जाए। तो माइनस का 2x तो पहले से मौजूद है यहाँ पर, इसको 4x बनाने के लिए 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस हिसाब से b हमारे पास 2 हो गया है। क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है हमें, तो इस 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, मुझे b स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तीन टर्म्स मिलकर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगी, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर बनाएंगी। लेकिन साथ में मुझे ये भी देखना है कि ये जो मेरी इक्वालिटी है क्या होल्ड कर रही है, क्या सही सलामत है या नहीं है, तो उसके हिसाब से हमें कांस्टेंट को चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस अगर मैं अंदर भेज दूंगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस का 4x तो ये प्लस का 4x बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4x बन जाएगा। इस तरह सोच लें या ऊपर वाले से कंपेयर कर लें इसको, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का ये माइनस का 4x हो गया, ये माइनस का 4x हो गया। यहाँ पे एक टर्म एक्स्ट्रा है जो कि प्लस का 4 है, तो इसको मुझे खत्म करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है, सिर्फ ये दो चीजें मौजूद हैं। तो इसलिए मुझे इस +4 को खत्म करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे -4 करना पड़ेगा। तो मैं -4 लिख दूं या -2 का स्क्वायर लिख दूं, एक ही बात है। अब नेक्स्ट स्टेप में 4x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन इसी तरह रहेगा, ये तीन टर्म मिलकर x माइनस 2 का होल स्क्वायर बनाएंगे, और इसको मैं अलग से लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर। अब लास्ट हमें ये माइनस साइन डिस्ट्रीब्यूट करना है वापस, एक दफा पहली टर्म से एक दफा दूसरी टर्म से, तो ये 4x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा +2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इस माइनस साइन को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद। अब जो हमारे पास चीज बन के आ गई है उसको हम अपने क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। थस लेफ्ट हैंड साइड पे हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे, राइट हैंड साइड पर जो हमने स्क्वायर कंप्लीट किया है उसके हिसाब से लिखेंगे, जो कि है 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूं या 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख दूं, एक ही बात है। क्योंकि ये देख लें ये तमाम चीजें इक्वालिटी यहाँ पे होल्ड कर रही है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जगह पे इक्वालिटी होल्ड कर रही है। यहाँ से देखें या यहाँ से देख लें, तमाम जगह पर इक्वालिटी होल्ड कर रही है, तो इसकी जगह में ये लिख सकता हूँ क्योंकि ये बराबर है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें देखना है कि क्या हम यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो हम नहीं लगा सकते हैं फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर में 2x माइनस 5 मौजूद है। तो उसके लिए मुझे एक ईजी स्टेप यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर मैं इस पार्ट को देखूं तो इस पार्ट का जो डिफरेंशिएशन बनेगा वो माइनस एक्स स्क्वायर का -2x बनेगा और +4x का 4 बनेगा, यानी 4 माइनस 2x इसका डिफरेंशिएशन बनेगा। तो यहाँ देखें 2x मेरे पास मौजूद है, किसी तरह से अगर मैं इसको माइनस का 2x बना सकूं और इसको प्लस का 4 बना सकूं तो मेरे पास इस पार्ट का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो यही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए हम राइट हैंड साइड पे क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ये 5 माइनस 2x हो जाएगा। अच्छा, मुझे इसका डिफरेंशिएशन चाहिए था, इसके डिफरेंशिएशन के लिए क्या होगा, माइनस का 2x और प्लस का 4। तो माइनस 2x तो मेरे पास आ चुका हुआ है, इसको +4 बनाना है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 5 को 4 + 1 मैं लिख सकता हूँ, तो वही हम करेंगे। तो इस 5 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 4। अच्छा, अब जो डिनोमिनेटर है उसको मैं इसी तरह लिख देता हूँ, बाकी काम हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अब ये माइनस साइन मैं इसी तरह रहने देता हूँ, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। देखें मैं इस 1 के डिवाइड में ये डिनोमिनेटर अलग से लिखूंगा और 4 माइनस 2x के डिवाइड में डिनोमिनेटर में अलग से लिखूंगा। तो देखें ये दो ऐसे हिस्सों में टूट जाएगा जिसको हम इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से ऊपर 1 के बजाय मैं dx भी लिख सकता हूँ, साइड में dx लिखना था मैंने यहीं पर ही लिख दिया ऊपर। ये है 4 माइनस 2x, इसको मैं एक साथ करके लिख रहा हूँ, प्लस इंटीग्रल भी मैं साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ये आ जाएगा 4 माइनस 2x dx
डिवाइड स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब अगर इस पार्ट को देखें तो इस पार्ट पे तो हम फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इस पार्ट को देखें तो इस पार्ट ऊपर डिफरेंशिएशन मौजूद है ये नीचे वाले पार्ट का, क्योंकि देखिए 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हो या 4x माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हो एक ही बात है। तो यहाँ पे मैं इस तरह लिखने के बजाय इसको 4x माइनस एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन वाला पार्ट बन रहा है, तो इसलिए मैं इस तरह लिख सकता हूँ इसको। यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अच्छा, अब आप चाहें तो इसको सेपरेटली लेट कर सकते हैं किसी एक वेरिएबल के बराबर, वरना वही इजी मेथड जो मैंने अभी तक अप्लाई तो नहीं किया है डायरेक्ट, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में उसको अप्लाई करना चाह रहा हूँ। बहुत सिंपल है। अगर हम डायरेक्टली इस पे फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जो x माइनस 2 है इसका बाहर डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो 1 तो होता ही होता है, यहाँ पर 1 होगा ही होगा लाजमी। तो डिफरेंशिएशन मौजूद है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। तो इस पार्ट पर जो फॉर्मूला लगेगा कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर है, तो वो होगा साइन इनवर्स वेरिएबल डिवाइडेड बाय कांस्टेंट। और यहाँ इसका बाहर डिफरेंशिएशन मौजूद है, तो यहाँ पे सिंपल पावर एक ऐड होगी और उसी पावर से डिवाइड हो जाएगा। तो देखें इसको हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। यहाँ का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ पहले कि अगर लिखा है dx डिवाइड स्क्वायर रूट कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रल होगा साइन इनवर्स वेरिएबल डिवाइडेड बाय कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये पार्ट तो इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा। मैं एक स्टेप और मजीद यहाँ पे कर देता हूँ कि नीचे पावर ये प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 है, ऊपर आके माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी। ऐसे समझ लेंगे, स्टेप नहीं बढ़ाना चाह रहे तो मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो ये देखिए माइनस साइन इसी तरह रहेगा। इस पार्ट का जो इंटीग्रल होगा वो होगा साइन इनवर्स वेरिएबल डिवाइडेड बाय कांस्टेंट। यहाँ पे वेरिएबल x माइनस 2 है, कांस्टेंट 2 है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से फिर प्लस साइन ये वाला, देन इसकी पावर आपने 1/2 सोचनी है, और ये समझ लें कि ऊपर आकर ये पावर माइनस 1/2 हो गई है। 4x माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये मौजूद है 4 माइनस 2x, तो सिंपल इसमें पावर एक ऐड होगी और उसी पावर से ये डिवाइड हो जाएगा, और ये जो डिफरेंशिएशन है ये कंज्यूम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर आकर ये पावर माइनस 1/2 हो गई है, इसमें एक पावर ऐड होगी और इसी पावर से ये डिवाइड हो जाएगा, और ये पार्ट इसका कंज्यूम हो गया इंटीग्रेशन के दौरान। एंड देन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नेक्स्ट स्टेप में हम ये माइनस साइन भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और जो कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है यहाँ पर उसको सिंप्लीफाई भी कर देते हैं। ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगर एक में से हम आधा निकाल देंगे तो प्लस का हाफ रह जाएगा। देखिए एक में से आधा कम कर दें आप तो आधा रह जाएगा। ये 1 डिवाइडेड बाई 2 को हाफ कहते हैं या आधा कहते हैं, तो ये पूरा एक है, एक में से अगर आधा चले जाएगा तो आधा रह जाएगा प्लस का हाफ। तो इस हिसाब से मैं इसको लिख सकता हूँ 4x माइनस एक्स स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह से नीचे भी 1 डिवाइडेड बाई 2 रह जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देन लास्ट स्टेप में इस टर्म को मैं पहले लिख देता हूँ जैसे आपकी बुक में आंसर लिखा हुआ है। ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये डिवाइड वाला 2 इधर ऊपर आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2, इसी तरह से ये माइनस का साइन वैल्यू इसी तरह आ जाएगी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ जाता है। तो होप कि आपको सॉल्यूशन और ये टेक्निक समझ आई होगी जो हमने यहाँ पर टेक्निक यूज की है। यहाँ पे दो काम एक साथ हुए हैं, सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, एक हिस्से में हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना पड़ा है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें जो सिंपल पावर वाला इंटीग्रल रूल है वो अप्लाई करना पड़ा है। तो हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। तो होप कि आपको ये पूरा सॉल्यूशन समझ आया होगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।